हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो डेली के जैसे मैं आज घटना चक्र का हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी है मॉडर्न हिस्ट्री का वो मैं लेके आई हूँ। कल मैं 15 नंबर क्वेश्चन तक बताई थी। एक्चुअली में कल मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब लग रही थी, वॉइस मेरा ज़्यादा फंस रहा था, इस वजह से मैं 15 क्वेश्चन ही करवाई। आज मैं 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ, बाकी देखते हैं कितना तक जा पाता है। तो चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द इंडियन एसोसिएशन। सितंबर 1870 में ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। अक्टूबर 1870 ईस्वी में इसका नाम द इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया। मैरी कारपेंटर केशव चंद्र सेन द्वारा लंदन में स्थापित यह संस्था स्त्री शिक्षा के लिए कार्य करती थी, अतः यह राजनीतिक संस्था नहीं थी। 1871 ईस्वी में पुनः इसका नाम बदलकर नेशनल इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नेहरूजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया और रीजन है वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में है ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन बी है ए गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी में है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। डी है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दादा भाई नेहरूजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दादा भाई नेहरूजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की गठन किया। इस संस्था के गठन के पीछे का उद्देश्य भारतीय विषयों पर चर्चा करना तथा भारत को लेकर ब्रिटिश जनता को जागरूक करना था। दादा भाई नेहरूजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग। इन संख्याओं की स्थापना वर्ष के सही कालानुक्रम को निम्नलिखित कूट से चुनिए। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा 1 2 3 4। बंग भाषा प्रकाशिका सभा ये 1836 में इसका स्थापना हुआ। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में। इंडियन लीग 1875 में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी और इंडियन एसोसिएशन। इसका राइट आंसर वैसे ए हो जाएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन देख के अच्छे से समझते हैं। सूची 1 में दिए गए संगठन का सूची 2 में दिए गए संस्थापक से सुमेलित इस प्रकार है। संगठन और संस्थापक, लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारका नाथ टैगोर, लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारका नाथ टैगोर। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स। नेक्स्ट है इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, इंडियन एसोसिएशन एस.एन. बनर्जी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन। ऑप्शन डी सही है। बाकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1875 में बंगाल में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना। 26 जुलाई 1876 को इंडिया लीग का स्थान इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया। इसे आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने स्थापित किया था। इस संस्था का उद्देश्य मध्यम वर्ग को नहीं अपितु सर्वसाधारण को इसमें लाना था और इसलिए इसका चंदा 5 रुपये वार्षिक रखा गया, जबकि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का चंदा 50 रुपये वार्षिक था। शीघ्र ही इंडियन एसोसिएशन शिक्षित वर्ग के प्रतिनिधियों की मुख्य संस्था बन गई। भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ को सुरेंद्र नाथ बनर्जी और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान ने स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
इसका राइट आंसर तो वैसे ए होगा, बाकी एक्सप्लेनेशन देख के समझते हैं। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाड। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता। मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू। निम्नलिखित में कौन सैयद अहमद खां के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा शिव प्रसाद। एक राजनीतिक संगठन के रूप में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में सर सैयद अहमद खां तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने की थी। ध्यातव्य है कि उक्त संगठन की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध एवं मुस्लिम समुदाय तथा ब्रिटिशों के मध्य घनिष्ठ संबंधों को विकसित करने के उद्देश्य की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों को सही सुमेल नहीं है। तो इसका राइट आंसर तो जो है ऑप्शन में जो भी दिया हुआ सही नहीं है। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उपर्युक्त विकल्प सी डी दोनों सुमेल नहीं है। उल्लेखनीय है कि द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 ईस्वी में तथा लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राधा कांत देव। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर, हरिश्चंद्र मुखर्जी, राजेंद्र लाल मित्र आदि थे। इसके प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव थे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका राइट आंसर वैसे क्या हो जाएगा? बी होगा। बाकी नेक्स्ट देखते। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव, हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर आदि थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में बम्बई में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, के.टी. तैलंग आदि थे। सैयद अमीर अली ने सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में भारतीय लोक सेवक मंडल का गठन किया। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। कौन की थी? ए.ओ. ह्यूम। एलन ऑक्टेवियम ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे। 1884 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास का दौरा करने के उपरांत इन्होंने यह घोषणा की कि दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिनमें तीनों महाप्रांतों के सभी भागों में शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने के कारण सम्मेलन का स्थल बदलकर तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 को हुआ। इसी सम्मेलन में दादाभाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक क्या थे? एक असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इसके प्रथम महासचिव स्वयं ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। नेक्स्ट है, इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा WC बनर्जी। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? तो इसका राइट आंसर WC बनर्जी। 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में कौन सही नहीं था? देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, शिक्षित वर्ग की पूर्व सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। तो इसका राइट आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए थे? देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। नेक्स्ट है, भारत के सभी वर्गों और समुदायों को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना, जनता की मांगों के सूत्रीकरण और उसका प्रस्तुतिकरण करना। ज्ञातव्य है कि सामाजिक मुद्दों को प्रारंभ में कांग्रेस के मंच से नहीं उठाए जाने का प्रावधान या व्यवस्था थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूम। कौन थे? A.O. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 ईस्वी में महासचिव A.O. ह्यूम थे। इन्होंने ही कांग्रेस का गठन किया। WC बनर्जी 1885 ईस्वी में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था, यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की संस्था है। ध्यातव्य है कि लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास उड़ाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए इसका मजाक उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1876 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। दूसरा सम्मेलन दिसंबर 1885 में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की। यही कारण था कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में शामिल नहीं हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन की थी? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33। कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन 27 से 30 दिसंबर 1886 को दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 1836 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 थी, वहीं दूसरे सम्मेलन में 33, तीसरे सम्मेलन में 81 और चौथे में 221 पहुंच गई थी। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? सर W. वेडरबर्न। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में सर W. वेडरबर्न
की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। ध्यातव्य है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1896 तक कलकत्ता में रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जबकि वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। अतः कथन एक असत्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे। 1857 के विद्रोह के समय वह कंपनी की न्यायिक सेवा में थे। वो कंपनी के प्रति पूर्णतः राजभक्त रहे। W. हंटर ने अपनी पुस्तक इंडियन मुसलमान में सरकार को यह सलाह दी थी कि वह मुसलमानों से समझौता कर उन्हें कुछ रियासतें देकर अपनी ओर मिलाए। इसी सुझाव पर कार्य करते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध सर सैयद अहमद को तैयार किया। कभी हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती रहे सर सैयद अहमद कांग्रेस के प्रबलतम शत्रु बन गए। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिए उन्होंने राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया तथा बनारस के राजा श्री प्रसाद के सहयोग से देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना की। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार तहजीब उल अखलाक पत्रिका द्वारा किया। 1875 में अलीगढ़ में उन्होंने एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जहां पाश्चात्य विषय और विज्ञान और मुस्लिम धर्मशास्त्र दोनों ही पढ़ाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय जिन्हें लोग प्रायः शेर पंजाब कहते थे, 1920 में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे अनहैप्पी इंडिया के लेखक थे। श्रीमती एनी बेसेंट एंग्लो आयरलैंड से थी। वे वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया तथा 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। मोतीलाल नेहरू वर्ष 1919 और वर्ष 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तथा जनवरी 1923 में उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। तिलक महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण थे। उन्होंने केसरी तथा मराठा का संपादन किया और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का प्रसिद्ध नारा दिया, किंतु वे कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। निम्नलिखित में किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल और पाल त्रिगुट का वह कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।